कीजिए। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं यूनिट में क्या होना था। हमने कहा कि वेट पीसी आपका ऑफ हो गया था, जस्ट वेट मित्रों। ठीक है, यूनिट डिस्कशन देखते हैं। पहला हम लोगों का चैप्टर क्या था कि रिलेशन एंड फंक्शन, सॉरी यूनिट रिलेशन एंड फंक्शंस में क्या था कि इससे हम लोगों के टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चंस बनने थे। ठीक है, और 10 मार्क्स में हम लोगों को 2 चैप्टर पढ़ने होंगे। एक आपका रिलेशन एंड फंक्शंस यानी संबंध एवं फलन, ठीक है ना, संबंध एवं फलन पढ़ना होगा। दूसरा जो हमारा है वो क्या है, प्रतिलोम, प्रतिलोम, ठीक है, त्रिकोणमिति फलन। ठीक है, देखिएगा जो भी मात्राएं वात्राओं की कंफ्यूजन होगी वो मन ही मन सुधार लेना है ना। ठीक है, वो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। मात्राओं की जो आपको प्रॉब्लम है वो आप मन ही मन सुधारेंगे, उसके लिए चिल्लाएंगे नहीं, है ना। ठीक है, क्या है, रिलेशन एंड फंक्शंस, ये दूसरा इनवर्स त्रिकोणमिति फंक्शंस। ठीक है, ये 2 चैप्टर हैं जिससे हमें 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चंस मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा हम लोग देखें यूनिट, तो दूसरी यूनिट हमने चर्चा की थी अलजेब्रा की। ठीक है ना, अलजेब्रा से हमने कितने नंबर्स की बात की थी, 13 नंबर्स की। ठीक है, जिसमें मैट्रिक्स पढ़ना होगा। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है मैट्रिक्स मित्रों। ठीक है, मैट्रिक्स क्या नाम देते हैं इसको, आव्यूह। ठीक है, आव्यूह, बेहतरीन आव्यूह की चर्चा करेंगे। और आव्यूह में आव्यूह क्या होता है, अगर एक छोटे से शब्दों में चर्चा करें तो कोई भी एलिमेंट्स हैं उनको क्रम व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए तो आपका एक प्रकार से आव्यूह बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, कई कितने भी एलिमेंट्स हो उनको सिस्टमैटिक तरीके से रख दिया जाए। ठीक है ना, यानी कुछ पंक्तियों में, कुछ स्तंभों में, तो क्या हो जाएगा, हमारा आव्यूह बन के तैयार हो जाता है। डिटेल हम लोग सिलेबस डिटेल करने के बाद जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब करेंगे। ठीक है, दूसरा आपका है डिटर्मिनेंट्स। ठीक, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, सारणिक, ध्यान दीजिएगा, सारणिक। ठीक है, सारणिक पढ़नी होगी। ठीक है, सारणिक इसी का थोड़ा सा एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आव्यूह का चाचा या भतीजा, दोनों में से एक, दोनों का रिलेशन जब पढ़ाएंगे ना तो आप खुद कहेंगे कि यार ये तो एक ही दूसरे के खानदानी लग रहे हैं ना, चाचा भतीजा वाला काम हो गया। ठीक है, आगे बढ़े अगर हम, तो आगे देखते हैं इससे कितने मार्क्स का है, 13 नंबर का। ठीक है, टोटल आपका 23 कंप्लीट हो चुका है, 23 मार्क्स का। ये देखिए सबसे बेहतरीन, आपका सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करने वाला कलन 44 मार्क्स आपके प्राप्त होने वाले हैं इससे, इस यूनिट से, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है ना, सतत एंड अवकलनीयता। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सतत और अवकलनीयता। ठीक है, ठीक, क्या कहेंगे इसको, सतत और या शांतता और अवकलनीयता, और अवकलनीयता, शांतता और अवकलनीयता अपने हिसाब से समझना है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा जो आपका चैप्टर मिलना है वो क्या मिलना है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, यानी कि अवकलन के अनुप्रयोग, क्या मिलना है, अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग। ओके, तीसरा जो चैप्टर है वो इंटीग्रल्स मिलना है, यानी कि जिसको समाकलन कहते हो, आप क्या कहते हो, समाकलन। ठीक है, फिर उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, यानी समाकलन के अनुप्रयोग हो गया, समाकलन के अनुप्रयोग हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण।
बहुत बढ़िया चैप्टर है, खूब मजा आएगी आपको पढ़ने में। अवकल समीकरण, ठीक है। ये कुछ आपके 5 चैप्टर्स हैं जो आपको कैलकुलस के अंदर पढ़ने होंगे। यूनिट तो दोस्तों 5 थी ना, पहली यूनिट में 2 चैप्टर, फंक्शंस एंड रिलेशन एंड ट्रिगोनोमेट्री फंक्शंस। दूसरी यूनिट में 2 चैप्टर, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। तीसरी यूनिट में जो सबसे बड़ी है, इसमें 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपके, ठीक है। पहला क्या है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। दूसरा एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव। तीसरा इंटीग्रल्स एंड एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, आगे बढ़ें, चलिए। तीसरी यूनिट चौथी यूनिट में क्या है, ध्यान दो। इसमें क्या है, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। यानी कि वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है ना। सदिश बीजगणित, सदिश बीजगणित आसान सा चैप्टर है, जिसमें बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। आपने सदिश तो पढ़ ही रखा है, कक्षा 11 के फिजिक्स में पढ़ा है, ठीक है ना। और वही सब कुछ चीजें होंगी, ठीक है, ज्यादा टेंशन इसमें लेने की जरूरत नहीं है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, त्रिविमी ज्यामिति, ये आपका चौथा यूनिट है, ठीक है, त्रिविमी ज्यामिति, ठीक है ना। इससे भी हमारे लगभग आपके 17 या 16 ऐसे कुछ मार्क्स थे जिनका क्वेश्चंस बनने वाला है, ठीक है। आगे बात करें अगर लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग ये आपका 5वीं यूनिट है, यूनिट नंबर 5। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी 5वीं यूनिट है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, ये पहला चैप्टर है आपका इस यूनिट का, ये समझ लीजिए पहला होगा, और ये कैसा होगा, दूसरा होगा। ये क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामिंग कह सकते हैं आप इसको, ठीक है ना, रैखिक प्रोग्रामिंग। और ये प्रोबेबिलिटी जानते हैं आप क्या होती है, प्रायिकता होती है। क्या होती है, प्रायिकता, ठीक है ना। पास पास खेलेंगे इस पे, ये क्या हो गई, प्रायिकता हो गई, ठीक है। जहां तक कि हम लोग चर्चा कर चुके अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। कंप्लीट सिलेबस हमारा जितने भी हम लोगों ने चर्चा की थी, ठीक है, संबंध फलन, बीजगणित, कलन, त्रिविमी, प्रोग्रामिंग एंड, ठीक है, प्रायिकता, इन सब में हमने चर्चा कर ली। अब ध्यान से हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये क्या है हम लोगों का, ध्यान से मित्रों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर सेकंड है। यहां से हम लोग अपनी तैयारी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आप कहेंगे कि हमने पहला चैप्टर क्यों छोड़ दिया है। अभी पहले चैप्टर में आप लोगों ने भी 11th में पढ़ा होगा कुछ फलन वगैरह, तो फलन से संबंधित परिभाषाएं होती हैं, कितना भी हम अभी समझा देंगे, आप एग्जाम आते आते उसको भूल चुके होंगे, ठीक है। इसलिए हमने स्टार्ट किया है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। पहले हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ध्यान से देखो। फिर उसके बाद हम लोग डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे, यानी सारणिक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को सिलेबस समझ में आ गया होगा।
पेपर का स्वरूप क्या है ये समझ में आ गया होगा, पढ़ना किस प्रकार से है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर तैयारी अच्छी करनी है तो बने रहना है आपको अपने YouTube चैनल के साथ, द नॉलेज पार्क एकेडमी। दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, यही आपकी गुरु दक्षिणा होगी और हम लोग बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर यानी कि आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिएगा द नॉलेज पार्क एकेडमी के साथ। जय